પૂજ્ય પ્રવર ચરણા में वंदना। ગુરુદેવ, બહુ વર્ષા પછી તમે ગુજરાતમાં પધાર્યા છો। અમદાવાદ નગરી મારી કરમભૂમિ હતી। ગુજરાતની ભાષા બહુ મીઠી થાય છે। ગુજરાતનું ભોજન પણ મીઠો થાય છે। અને આજ હું તમારે સામને મીઠા ભાવા સાથે તમારું સ્વાગત કરું છું। अन्नदाता, यह नगरी मेरी कर्म भूमि रही है। अहमदाबाद के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। इसी नगरी से मैंने शिक्षा ग्रहण की, संस्कार पाए, बहुत सारी धार्मिक प्रवृत्ति में भी मैं प्रवृत्त हुआ। और इसी नगरी से 2008 में मैंने दीक्षा के लिए प्रस्थान किया था। मैं कह सकता हूं कि अहमदाबाद की नगरी, अहमदाबाद की धरा मेरे लिए बहुत उपकारी है। किंतु इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, जितने वर्ष मैं यहां रहा उससे कुछ अधिक वर्ष मैं आपके श्री चरणों में रहा। जितनी शिक्षा मैंने यहां आपसे, इस धरा से पाई, उससे अधिक शिक्षा मैंने आपके चरणों में पाई। आपके चरणों में मुझे सेवा का अवसर मिला। आपके चरणों में मुझे अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला। मैं कृतज्ञ हूं। मैं अपने अपने भाग्य की बहुत सराहना करता हूं। और शायद इस धरा ने जितना उपकार मुझ पर किया, उससे कई गुना अधिक उपकार आपका मुझ पर है। शायद मेरे कई जन्मों की पुण्याई का फल था जो मुझे आप श्री की सेवा का अवसर मिला। पूज्य प्रवर, लगभग 14 वर्षों बाद आज मैं गुरुदेव के साथ पहली बार इस धरा पर आया हूं। मानो एक वनवास का काल पूर्ण कर अपने राम, मेरे भगवान, मुझे स्वयं इस धरा पर लेकर के आए हैं। गुरुदेव, ये अहमदाबाद की धरा धार्मिक दृष्टि से, भौतिकता की दृष्टि से बहुत अग्रणी रही है। आचार्य प्रवर के सानिध्य में जब मैं रहता हूं, अनेकों बार मैंने आचार्य प्रवर के मुखारबिंद से सुना है कि अहमदाबाद क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, अहमदाबाद क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है। आपकी कृपा दृष्टि इस अहमदाबाद पर सदा रही है। और बंधुओं, अगर आपने ध्यान दिया हो, कभी भी चिकित्सा का नाम आता है तो पूज्य प्रवर निश्चिंतता के साथ अहमदाबाद का नाम लेते हैं, क्योंकि आचार्य प्रवर को यहाँ की चिकित्सा व यहाँ की सेवा पर पूरा विश्वास है। इतना ही नहीं बंधुओं, अगर आपने एक बात को और गौर किया हो कि जब 2024 के चतुर्मास की एक दौड़ लगी थी, लोगों में उत्साह के साथ अरज की एक श्रृंखला चली थी, अनेक अनेक क्षेत्र अपनी तैयारी के साथ अनेकों बार पूज्य प्रवर के चरणों में पहुंचे। किसी ने बड़ी बड़ी अदालत की बातें कही, किसी ने ट्रेन के माध्यम से अपनी अरज रखी। किंतु जब 2025 के चतुर्मास की अरज लेकर अहमदाबाद संघ पहुंचा, केवल एक बार संघ लेकर पहुंचा। अहमदाबाद वाले बहुत बार भी नहीं आए थे, केवल एक बार आए थे। और एक बार में ही पूज्य प्रवर ने 2025 के चतुर्मास की घोषणा अहमदाबाद में कर दी। यह आचार्य प्रवर की कृपा का फल है, यह आचार्य प्रवर की दृष्टि का ही फल है। पूज्य प्रवर, अहमदाबाद क्षेत्र आपका तो प्रिय है ही, नरेंद्र मोदी का भी यह क्षेत्र प्रिय है। कभी भी कोई नए विकास की बात आती है या देश में कोई बड़ा डिग्निटी आता है तो नरेंद्र जी मोदी इस अहमदाबाद को पीछे नहीं रखते। आगे आने वाले समय में 2025 में आप श्री का चतुर्मास यहाँ होने वाला है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ये आपका क्षेत्र है, आपका प्रिय क्षेत्र है और हर दृष्टि से सक्षम क्षेत्र है। पूज्य प्रवर, 2025 में कोई विशेष कृपा, कोई ऐतिहासिक कार्य इस धरा से अगर हो तो जरूर पूरे देश में एक बहुत बड़ी गूंज होगी। पूज्य प्रवर, अगर आपके स्मृति में हो कि 2002 का चतुर्मास, उस समय भी कुछ ऐसे कार्य हुए थे, उस समय भी कुछ ऐसे ऐतिहासिकता पूर्ण कार्य हुए थे जो आज भी याद किए जाते हैं। तो पूज्य प्रवर,
कुछ ऐतिहासिक पूर्ण कार्य यहाँ दिलाने की जरूर कृपा कराएं। और इसके साथ मैं एक नम्र निवेदन और करना चाहूंगा। पूज्य प्रवर, 2008 में मैंने दीक्षा ली थी और शायद मेरी दीक्षा के बाद इस धरा से किसी भी मुमुक्षु भाई बहन ने दीक्षा नहीं ली। पूज्य प्रवर, अहमदाबाद वालों के लिए तो सोचने की बात है ही, किंतु आपके हाथ में एक चमत्कार है। आपके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द कभी खाली नहीं जाते। मैं तो यही निवेदन करता हूं, एक जादू की छड़ी इन पर भी घुमाए और 2025 से पहले पहले कोई मुमुक्षु भाई बहन अवश्य तैयार हो, तो ये अहमदाबाद के लिए गौरवपूर्ण बात होगी। आज मैं आपके चरणों में खड़ा हूं, मुझे सेवा का बहुत अवसर मिलता है। मैं नतमस्तक हूं पूज्य प्रवर के प्रति। और जिस प्रकार अहमदाबाद वासियों पर आपकी कृपा दृष्टि है, वो बनी रहे और मुझे भी आपके चरणों में सदा सदा रहने का अवसर मिलता रहे और आपके चरणों में मैं विकास करता रहूं। इन्हीं भावों के साथ ओम